हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट के लिए जो 2024 में वैकेंसी आई हुई है 1074 पदों पर, उसके लिए एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कराने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा में 25 नंबर का रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें एग्ज़ाम से पहले। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस रीजनिंग की सीरीज को पूरा करना है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू के बाद आता है आर। तो आर होगा, आर से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन को काट देंगे। अब देखेंगे बी के बाद ए, तो मतलब एक माइनस हुआ है, ए के बाद जेड एक माइनस, फिर जेड के बाद बाई एक माइनस, बाई से एक्स, तो आर एक्स आएगा। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। इस तरह आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना था। देखो आपकी परीक्षा में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। आपको इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है परीक्षा से पहले। हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं को क्वेश्चनों को आपको दिखाने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। देखेंगे एक निश्चित कोड भाषा में पिज्ज़ा को इस प्रकार लिखा जाता है, ब्लैक को CMBDL लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको बताना है बुजी BUZZ बाई को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पी के बाद क्यू है, आई के बाद जे है, जेड के बाद ए, फिर उसके बाद जेड के बाद ए और ए के बाद बी। तो आप देख पा रहे हैं एक एक जोड़ते गए हैं प्रत्येक अक्षर में। तो उसी प्रकार देखो बी के बाद सी, एल के बाद एम, ए के बाद बी, सी के बाद डी और के बाद एल। तो वही हमको यहाँ पर लॉजिक लगाना है BUZZ बाई में। तो देखो बी के बाद सी होगा, यू के बाद बी होगा, जेड के बाद ए होगा, फिर जेड के बाद ए होगा, उसके बाद बाई के बाद क्या होगा, बाई के बाद तो जेड होगा। तो राइट आंसर होगा CBAAZ। तो किस ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। इस तरह आपको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पिछली बार की परीक्षा में आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखेंगे आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो टी के बाद हम देखो इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे। टी के बाद जेड, मतलब कितना जोड़ा जाए कि जेड आ जाए 6, जेड के बाद एफ, फिर 6 जोड़ा गया है, एफ के बाद एल, फिर 6 जोड़ा गया है, एल में 6 जोड़ेंगे। तो इनकी प्लेस वैल्यू में जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो एल आता है 12 पर, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18। आप सोच रहे होंगे ये कैसे जोड़ रहे हैं। तो इनकी प्लेस वैल्यू, जैसे ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, इनकी प्लेस वैल्यू में जोड़ते हैं, तब आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। तो एल में जोड़ेंगे 6, तो क्या आएगा आर, आर से ऑप्शन स्टार्ट होगा। अब देखेंगे एक्स के बाद डी, तो एक्स के बाद डी मतलब फिर 6 जोड़ा जा रहा है, डी के बाद जे, फिर 6 जोड़ा जा रहा है, और जे के बाद पी, फिर 6 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे देखो पी में हम 6 जोड़ेंगे तो बी आएगा। आर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। तो ये लॉजिक लगना था इसमें। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो उसे मिस न करें, सभी को देखते जाएँ। आपका एग्जाम यहीं से निकलेगा। चौथा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे। किसी कूट भाषा में फैक्टर को इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर कोडिंग दे रखी है और उसी कूट भाषा में आपको बताना है म्यूचुअल को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखो इनको संख्याओं से कूटबद्ध किया गया है। अब ये हमको लॉजिक फाइंड करना है इसमें कि क्या इसमें लॉजिक है। तो देखेंगे देखो ऐप का कोड यहाँ पर क्या माना है 12, क्योंकि एक तो मान ही सही नहीं सकते। क्यों कि देखो ऐप को हम 6 लिखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू ऐप की होती है 6। अब जब 6 होती है तो 6 को हम दोगुना भी कर सकते हैं, तो 12 हो जाएगा। इस तरह लॉजिक देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे ऐप को 12 मानते हैं, तो ए को 1 मान लिया, ठीक है, ये तो 1 पे आता ही है। सी को 3, टी को 20, इसका मतलब जो का तो लिख रहा है, और स्टार्टिंग की को दोगुना किया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओ को 15 और आर को फिर देखो 18 होना चाहिए लेकिन 36। तो आप यहाँ पे हमें लॉजिक समझ में आ गया कि पहले वाले अक्षर को दोगुना किया है इनकी प्लेस वैल्यू को, और लास्ट वाले अक्षर की प्लेस वैल्यू को दोगुना किया है। जैसे कि एफ का 12 और आर का 18, 18 दूनी 36, तो 36 लिखा है। अब यही लॉजिक हमको यहाँ पे लगाना है म्यूचुअल में। चलिए देखते हैं। एम का कोड होता है 13
और 13 का दोगुना करो तो 26 होना चाहिए। ठीक है, 26 लिख लेते हैं। उसके बाद यू का कोड होता है 21, 21 जो का तो लिखेंगे। टी 20 आता है 20 पे, टी और यू आता है 21 पे। उसके बाद ए आता है 1 पर और एल आता है 12 पर, लेकिन 12 नहीं लिखेंगे, 24 लिखेंगे, क्योंकि दोगुना स्टार्टिंग की और लास्ट वाली संख्या मतलब अक्षर को प्लेस वैल्यू को दोगुना लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, जल्दी से बताओ। तो 26, 21, 20, 21 और यहाँ पे 1 और 24 किस ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। इस तरह आपको देखना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको डाउट है या किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं या कुछ भी क्लास चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे आपको देखना है सभी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, क्योंकि मैंने पहले भी तैयारी कराई है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, सभी प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। पहले भी स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ था हमारी क्लास से, तो उनकी कमेंट भी देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वीडियो देखिए और तैयारी कीजिए डायरेक्ट आपको। क्योंकि देखो वहाँ पे मैंने जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया था। आप सभी वीडियो को देखते रहें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 1 बाय 1 एग्जाम से पहले ख़त्म कर लीजिएगा। अब 5वां क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। तो इसमें लॉजिक क्या है देखेंगे। तो देखो 5 से 135 कैसे बन सकता है, उसी प्रकार 7 से हमको बनाना है। अब देखो 5 से 135 कैसे बना सकते हैं, ये सोचिए दिमाग में। तो क्या करेंगे, देखो 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, तो ये तो हमारा लॉजिक नहीं लग रहा है। लेकिन 5 का क्यू करते हैं तो 100 कितना होता है, 125, लेकिन हमको दे रखा है 135। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लग सकता है कि हम 5 का दोगुना और कर दें। 5 का दोगुना होता है 10, अब 10 इसमें अब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 135। अगर यही लॉजिक हमारा इसमें दूसरे वाले में लग गया तो हमारा राइट आंसर होगा यही लॉजिक। ठीक है, पकड़ लेंगे फिर। तो हम देखेंगे 7 का करेंगे क्यू, 7 का क्यू करेंगे तो कितना होता है, 343। ठीक है, अब 343 हो जाता है। उसके बाद अब देखेंगे हम 7 का क्यूब करने पर 343। अब देखो यहाँ पे हम 7 का दोगुना जोड़ेंगे तो 7 का दोगुना होता है 14। अब 14 जोड़ दो 343 में तो कितना हो जाएगा, 357। तो राइट आंसर क्या होगा, 357। लॉजिक हमारा सही है, काम कर रहा है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये आपको देखना था। बहुत से स्टूडेंट गलत किया था क्वेश्चन, बहुत से करके नहीं आए थे और आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, ये नहीं सोचना है कि ये हमें क्वेश्चन छोड़ देना है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और अगर नहीं आता है तो देखो पहले से तैयारी तो करनी ही होगी, क्योंकि इसकी जैसे ही फॉर्म लास्ट डेट होती है तो आपकी एग्ज़ाम तिथि भी उसी समय आ जाती है। कुछ ही समय बाद आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे अपनी मेल आईडी पर। तो आप तैयारी करते रहिए, इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा आपको तैयारी करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6वां क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में लेवल को इस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में राइज को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसका यहाँ पे लॉजिक क्या है। यहाँ पे देखो लेवल में कितने अक्षर है, 5, लेकिन यहाँ पे तो हमें बहुत सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लॉजिक कैसे देखना है इसमें कि देखो एल के पहले वाला अक्षर होता है क्या, एल के पहले वाला होता है के के बाद ही तो एल आता है। और एल के बाद वाला अक्षर क्या होता है, एल के बाद एम। तो आपको देखो यही लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्यों, देखो पहले और बाद वाले अक्षर को दोनों को ले लिया है इसने, के एम। ठीक है, तो दोनों अक्षर हैं। अब देखो यहाँ पे देखेंगे ई में पहले आता है डी, ई से पहले क्या आता है डी, और ई के बाद क्या आता है एफ। अब देखो ई को तो नहीं लिया है, लेकिन बाद मतलब जो पास वाले अक्षर हैं उनको ले लिया है, जैसे डी ले लिया और एफ, जैसा कि आप देख सकते हैं डी एफ। तो यहीं पे यही लॉजिक लगेगा और कोई लॉजिक नहीं है। तो हम देखेंगे अब इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग। अब बी के बाद देखो बी के दोनों पास वाले अक्षर हैं यू और डब्ल्यू, ई के पास वाले अक्षर हैं डी और एफ, और एल के पास वाले अक्षर हैं के और एम। तो यही लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर राइज में यही हम लॉजिक को लगाने वाले हैं। तो देखो ए के आसपास वाले अक्षरों को लेंगे, न कि ए को लेंगे। ठीक है, तो ए के आसपास वाले अक्षर कौन से हैं, ए तो जेड हो जाता है, और ए के आसपास वाला अक्षर है बाद वाला बी, पहले वाला जेड और बाद वाला है बी। आर के पहले वाला क्यू है, और यहाँ पे बाद वाला क्या है,
तो एस है, ठीक है। तो क्यू एस हो जाएगा। और आई से पहले वाला है एच, और उसके बाद आई के बाद वाला कौन सा है, जे। तो यहाँ पे आपको देखो पहले ही इन अक्षरों को आप चेक करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो हम देखते हैं पहले। तो जे वी क्यू किस ऑप्शन में, देखो यहाँ पे पी हो रहा है तो पहला ऑप्शन तो कट गया। अब देखो जे वी क्यू किस ऑप्शन में, तो ये तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे आगे भी एस एच जे। तो एस एच जे देखो यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन काट देंगे। अब उसके बाद एस एच जे, यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं। आगे भी हम चेक करेंगे। अब आगे चेक करते हैं तो क्या होगा। तो देखो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे हम 3 अक्षर तक पहुँच चुके हैं। अब ई का देखना है, तो ई का फिर से आएगा डी और एफ। तो डी और एफ किस ऑप्शन में, सभी मैच कराएं सभी। तो यहाँ पे देखेंगे आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे हम इसके मैच कराए थे नहीं न कैसे। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे एच का कोड होगा, एच का कोड देखेंगे पहले वाला होगा क्या, आर, और बाद वाला क्या होगा, बाद वाला होगा टी। तो देखो किस में, तो इसमें हमारा देखो इसमें आर और टी किस ऑप्शन में, इसमें है और इसमें नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन कट गया, थर्ड ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। अब देखो हम आगे भी कर सकते हैं। ई का कोड हम डी एफ पता है, तो डी एफ मतलब थर्ड ऑप्शन में ही है, न कि हमारा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इस तरह आपको चेक करना है और ये फाइट करना है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, आप करते रहें चेक। तो आशा करता हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है अभी तो अभी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को सभी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको हमारी जो प्लेलिस्ट आपको देखनी है तो यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए। सभी प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने IJE एविएशन, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन, सभी पूरा सिलेबस मैंने कवर कराया है पहले भी, और आप सभी को देख सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।